टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का न्यू चैप्टर केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके 4 ही चैप्टर हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के बीच सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी में वीडियोस डाल चुकी हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चंस के साथ। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड। सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। कार्बन, व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज ए एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट हैविंग द प्लेस इज 6। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 6th पोजीशन पर जिस एलिमेंट को रखा गया है दैट इज कार्बन। फर्स्ट पर हाइड्रोजन होता है, सेकंड पर हीलियम, थर्ड पर लिथियम, 4 पर बेरिलियम, 5 पर बोरॉन, 6 पर आता है आपका कार्बन। या इट मीन्स अटोमिक नंबर जो है आपका कार्बन के लिए वो आपका क्या रहेगा 6, और अटोमिक मास जो है वो आपका क्या रहेगा 12। एंड इट्स कंपाउंड, कि हम कार्बन को अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक छोटे से वर्ड एटम की बात करूँ तो एटम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम। फिर जब आपके एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, व्हेन द एटम्स आर कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल, तो वो उनके क्या बनेंगे? कंपाउंड। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में और उसके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइक फ्रॉम हेयर वी शैल बी लर्निंग अबाउट द कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज एमिशन सिग्निफिकेंस इन बोथ elemental and in the combined form. Look at the item in the last column above the table filled by your teacher. Will be able to see most of them are made up of the compound of carbon. Like activity आपकी 4.1 क्या? Make a list of the 10 things. आपको किसी भी 10 चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है। यूज़ और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग, सुबह से शाम तक आपने किस किस चीज़ का यूज़ किया। कंपाइल द लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट, देन शॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। फिर आपको क्या करना है कि सुबह से शाम तक आपने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया आप अपने लिस्ट में और अपने दोस्त की लिस्ट में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। इफ़ देयर आर द आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू द बोथ रिवेलेंट कॉलम ऑफ द टेबल। तो उसको टेबल में रख देना। देखो टेबल क्या हमारे पास, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स, मेटल से जो चीज़ें बनी हुई है वो यहाँ पर लिख देनी है आपको। लाइक एक स्टूडेंट डेस्क बेंच का भी यूज़ करता है, ठीक है, पेन का भी यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी मेटल की हो सकती हैं। पेन मेटल का हो सकता है नॉर्मली, तो पेन मेलामाइन का होता है जो कि ट्रांसपेरेंट बॉडी में आता है। अब कहोगे कि ये मेलामाइन क्या है? मेलामाइन ग्लास का और प्लास्टिक के कम्बिनेशन से एक सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम कहते हैं मेलामाइन। फिर आपकी जो ग्लास से यानी कि कांच से या फिर क्ले यानी कि मिट्टी से जो चीज़ें बनाई गई हैं वो आपको इस कॉलम में लिखनी है। कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस? व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट? ए कंपाउंड कंटेनिंग ऑफ कार्बन एजे ब्रंट, डू यू नो डैट टेस्ट ऑफ द कन्फर्म दिस? आप क्या टेस्ट ऐसा परफॉर्म करेंगे जिससे आपको पता चले कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। लाइक आपने लिया फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स यू लिस्टेड ऑल वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। इन एडिशन ऑल द लिविंग beings are structure are based. The amount of the carbon present on the earth atmosphere is quite meagre. The earth crust has only 0.02% of carbon minerals like the carbohydrate, hydrogen and coal and petroleum. कोल और पेट्रोलियम ये दोनों के दोनों ऐसे फ्यूल हैं जिनको बनाने के लिए आपको हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। In the atmosphere 0.03% of the carbon importance seems to the emissions. In this chapter we will discuss about the nature bonding in the carbon, the covalent bond. थर्ड चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इफ देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ द आयनीज टेक प्लेस दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देन वी आर सेइंग दैट इज द आयनिक बॉन्ड। उसके साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन भी दी गिवन है आपको, शो दैट द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चैप्टर नंबर 3 की आप मेरी वीडियो देखिए लास्ट, उसके मैंने बहुत सारे पार्ट करके डाले हुए हैं। आई थिंक सो 4 to 5 पार्ट हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लाई करती है वो फोर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, यानी कि आयन को जोड़ कर रखती है।
conduct electricity in the solution or in the molten state. We also saw that the nature of bonding in the ionic compound. Explain these property. Lesson of property of the some carbon compound. चैप्टर नंबर 3 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रिपीट इट अगेन. मेल्ट यानी कि पिघलना. द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड के अंदर. बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट दैट इज नोन एज boiling point. In this sense, some compound are given to you. These are the also carbon compound because they are containing the carbon. And melting and boiling point are also given. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और ये विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है. आई रिपीट इट अगेन. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, और यहाँ पर जो हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपके पास इथेनोइक एसिड, और थर्ड है कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3. ये क्लोरोफॉर्म वही है जिसको अगर ये टंकी के ऊपर डाल देते हैं और किसी को स्मेल करा दे तो वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है. इथेनॉल CH3CH2OH एंड मीथेन CH4. नॉर्मली कार्बन के पास कैपेसिटेंस है. देखो कार्बन से रिलेटेड एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज वैलेंसी. कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 6 होता है. अकॉर्डिंग टू द KLMN रूल फर्स्ट सेल में आने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन. तो 6 में से 2 आपने यहाँ भर दिए तो कितने बचे आपके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन. और ये 4 ही क्या होती है, इसकी वैलेंसी, क्योंकि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है और दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन को, दूसरे को अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी रखता है. इसी वजह से कहते हैं कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो दे भी सकता है और ले भी सकता है. सिमिलरली इट कुड कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4- आयन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट. गेन होता है ऐड होना, ठीक है. ये 4 इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे से लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब किसी को देगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. नॉर्मली होता क्या कि हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है तो हमारे ऊपर आना चाहिए नेगेटिव, और हमारे पास आ रही है तो आना चाहिए पॉजिटिव, बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपोजिट है. विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन. 10 कहाँ से हुए, ये 4 तो आपने शेयर करवा दिए और 6 पहले थे, टोटल हो गए 10. बट लास्ट सेल में कितने थे, 4, तो उन 4 को हमें 8 बनाना नेसेसरी था. आफ्टर दैट इट कुड लॉस फॉर द इलेक्ट्रॉन C4 पॉजिटिव कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन बिहाइंड द कार्बन कैटायन एंड 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन. कभी कभार क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक के साथ के शेयर करता है, 2 के एक के साथ. लाइक अगर मैं CO2 का एग्जांपल लूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हैव ए वैलेंसी इज 2 एंड कार्बन हैव टू शेयर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 4. Similarly, these type of the properties are considered to be catenation, like this. Carbon overcome the problem by sharing its valence electron with the other atom, with an atom to other element, not just carbon. The shared electron belong to the outermost shell of the both atoms and led to both the atom attaining the noble gas configuration. What are noble gases? Noble gases are those gases that are not showing their behavior in acidic medium as well as in basic medium, that are considered to be noble gases. After that, the shared pair of electron is said to be constituent a single bond between the 2 hydrogen atom. Like if only 1 electron is shared between the 2 hydrogen, then we are saying that is a single bond, because these two have to meet and form the bond a formation. After that, the atomic number of the chlorine is 17, and what could be the electronic configuration for this? In case of 17, in the first cell 2, next cell 8, 8 plus 2 10, and in the last one 7. It means its valency is 1, because he need only 1 electron to become noble gas. In case of oxygen, we see the information of a double bond and triple bond and all these. Yes, double and triple bond are also shared, because you have to share the 2 points with the other one. लाइक आपको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी किसी दूसरे के साथ, तो आपके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.